चलिए देख, अभी पता है क्या बेटा, देख मुझे मालूम है सीजा सर बुला रहे हैं पर, हाँ जी गुड आफ्टरनून बेटा। आपको मैं भी जल्दी बस बेटा थोड़े दिनों में शायद कॉल करना स्टार्ट कर दूंगा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप लोग मुझसे डाउट्स, जो टॉपिक मुश्किल लग रहा है वो समझने आ सकते हो। और वो बेटा मैंने अभी भी मना नहीं किया, अब मैं टचवुड हॉस्पिटल से फ्री था, आप चाहे मुझे रिंग करके आ जाओ, सेक्टर 20 मेरा घर वहीं पे ही है, आप चाहे यहाँ पर आके मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, यहाँ पर भी मेरा पूरा एक क्लासरूम ही है। ठीक है बेटा। तो आज तुम में से ना कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम का कैलकुलेशन में मुश्किल लग रहा था, जो मैंने स्पेसिफिक केसेस किए थे वेयर आवर रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन वैलेंसी वर फेल्ड। कैसे याद है आपका लास्ट टाइम केसेस किया था, एक Br3O8, एक आपके साथ किया था Fe3O4, एक आपके साथ किया था Cr O5, एक H2S2O8 और एक किया था H2SO5। ये केसेस किए थे बेटा लास्ट टाइम। इनमें से आप में से ना कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आए थे, मुझे फोन भी आया करना सर, जब भी लेक्चर स्टार्ट करो प्लीज ऐसे एक बार रिपीट कर देना। बेटा सर तुम लोग बताओ H2SO4 भी यहाँ था। पर ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी अगर कैलकुलेट करें एज सच? +6। +6 नहीं, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते -2 तो दैट मीन यहाँ पर घूम फिर के क्या आ रही थी +16/3। अगर यहाँ पर करते हैं तो ये हमारे पास आ रही थी +8/3। इसमें क्रोमियम करते हैं तो +10। +10। इसमें सल्फर करते हैं तो मेरा ख्याल कितना था 16 to 14, यहाँ पर 7 और यहाँ पर हमारे पास आया था घूम फिर के +8। क्लियर? तो बेटा ये दो तो पक्का गलत थी, क्योंकि ये दोनों क्या थी फ्रैक्शंस में, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शंस, यहाँ पे ये गलत हो गया। तो पहले इन दो केसेस को डिस्कस करते हैं। तो बेटा पता क्या था, आपकी बुक्स में स्ट्रक्चर्स बने हैं। क्लियर? मुझे स्ट्रक्चर्स ऐसा याद नहीं होते, मैंने आपको ना लास्ट टाइम एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हमारे ना टीचर डेडिकेटेड होते थे, तो हमारा एक सेमेस्टर में पेपर था जिसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही थे। तो सर क्या करते थे, बोर्ड पर हमारी क्लास स्टार्ट होने से पहले वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देते थे। तो फिर हम बच्चों से पूछते थे कि तुम बताओ इस स्ट्रक्चर को याद करना आसान कैसा है। तो बेटा वहां पे यूनिवर्सिटी में मेरे सर ने आदत डाली थी, स्ट्रक्चर्स को कभी भी ऐसे रेक्टाफिकेशन मत करो, इनमें लॉजिक्स बनाओ। तो बेटा लॉजिक क्या था, अगर मुझे Br3O8 का स्ट्रक्चर करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ 3 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन, यहाँ पर सेकंड ब्रोमीन और यहाँ पर आ गया थर्ड ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन आ गए स्केलेटन। ऑप्शन 8 है तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, टोटल क्या हो गए 6। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या हो गए 8, ये कंप्लीट हो गए। अब मुझे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी थी। तो बेटा तुम्हारी बुक्स में बड़े पैराग्राफ से बना रखे, मुझे वो पैराग्राफ समझ नहीं आते। ऑक्सीजन का किया था -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 और -2। तो इस ब्रोमीन का देखो -2 -2 4 -6, ब्रोमीन और ब्रोमीन क्या था 0, तो ये +6, यहाँ पर भी क्या आ गया +6 और बीच वाले में क्या आ गया +4। +4। तो देखो 6 और 6 12 और 4 16, दैट दिस वाज आवर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ब्रोमीन की कैलकुलेट करेंगे दिस कम्स आउट टू बी +6 +4 और +6। क्लियर? तो बेटा जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे डाउट्स, पहला केस सबको क्लियर Br3O8? सर हाँ जी सर इसमें हमने डबल बॉन्ड O2 लगाया है, ठीक है। बेटा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड का कंसेप्ट था, जहां पे भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन इज टेकन टू बी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट -2। यहाँ पे डबल बॉन्ड का कंसेप्ट है। ऑक्सीजन का सिंपल सा मॉलिक्यूल जाकर क्या होता था, वो डबल बॉन्ड ओ ही है। ठीक? यस ठीक बेटा। अब इसका सेकंड आ गया F3O4। F3O4 बेसिकली क्या था, ये कॉम्बिनेशन था फेरस ऑक्साइड और साथ में किसका कॉम्बिनेशन था, फेरिक ऑक्साइड। सर हाँ जी बेटा। सर तो इसमें जब आंसर हमें एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो हम आंसर हाँ वहाँ बेटा, अलग अलग इसलिए ना मैं इसकी एक एमसीक्यू शीट भी आपके साथ शेयर करूंगा आज नहीं तो कल। उसमें क्या बेटा, अगर मैंने पेपर में इसका पूछा फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 16/3। अगर मैंने आपको कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन Br3O8 इज, तो वो आएगी +6 +4 और +6। ऐसे अगर मैं यहाँ पर पूछूं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बेटा ये जो 8/3 था दिस वाज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं पूछूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम्स,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एटम्स। तो देखो बेटा अगर सिर्फ ये केस लेता तो ये -2 है, तो यहाँ पे पक्का +2 है। तुम लोग बताओ +2 अगर मेरे पास +3 अगर Fe2O3 है तो यहाँ पे आयरन एक ने तो 7 बोल ही दिया 6, तो यहाँ पे ये पक्का गया +3। तो बेटा बताओ दो केसेस तो पहले क्लियर, अब तो नहीं किसी को डाउट इन दो में? नो सर। चलो गुड, अगर इन दो में डाउट खत्म। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया CrO5। तो बेटा CrO5 में आपने जब +10 कैलकुलेट किया, अगर किसी को क्रोमियम की मेरे से कॉन्फ़िगरेशन याद है, आउटरमोस्ट शेल क्या था 4s1 3d5, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 4s1 3d5, दैट मीन कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। अगर ये 6 लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट क्या था कंप्लीट। तो दैट मीन क्रोमियम कैन हैव मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट अप टू +6, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 10, दैट मीन यहाँ पर ये कांसेप्ट हमारा क्या फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सारे ऑक्सीजन क्या मान लिया ऑक्साइड्स, पर लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस ऑक्सीजन कैन हैव ऑक्सीजन स्टेट इवन पेरोक्साइड फॉर्म। अगर ये पेरोक्साइड फॉर्म में था तो क्रोमियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था Cr, एक ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब आप बताओ बेटा इस क्रोमियम में ये ऑक्सीजन तो -2 है, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन रेट क्या लें -2 -1? हाँ जी -1 क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड था पेरोक्साइड, तो ये भी -1 -1 -1 और -1। अब काउंट करो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, तो क्रोमियम की ऑक्सीजन रेट पक्का है, यहाँ पर क्या आएगा +6। तो बेटा ये आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ स्पीसीज इज। तो इस स्पीसीज का स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोल देते हैं बटरफ्लाई, होता नहीं दो विंग्स है, बटरफ्लाई के दो विंग्स और ऊपर उसके मुझे भूल गया उनको क्या कहते थे, बायो पढ़े टाइम हो गया, एंटीना कहते थे शायद। क्लियर? वो ऊपर एंटीना होता था और साथ में ये उसके क्या आगे विंग्स। तो CrO5 इज सेड टू हैव बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसका बेटा 12th क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हमारे कोर्स में है। अब इनके साथ हमारे यहाँ तक के केसेस क्लियर। हाँ जी अभिनव, अब तो क्लियर है बेटा? अभिनव यस सर। चलो गुड, अगर यहाँ तक क्लियर है। अब बचा कौन सा H2S28 और कौन सा बचा H2SO5। इससे पहले मैंने आपके लिए सिंपल सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया H2SO4। क्लियर? तो ये हमारा 12th क्लास में भी आएगा H2SO4। यहाँ पर मैंने ना एक लॉजिक बना रखा है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, हाइड्रोजन 2 है तो मैंने क्या किया यहाँ पर एक OH और यहाँ पर कर दिया सेकंड OH। अब ऑप्शन मेरे पास कितने रह गए 2, अगर 2 है तो एक डबल बॉन्ड हो इधर और एक डबल बॉन्ड हो इधर। अब अगर मैं सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करता -2 हाइड्रोजन आयंस की क्या थी -1, तो 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, तो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट पक्का है क्या आ गई +6। यहाँ पर बेटा हम लोगों ने सारे ऑक्सीजन क्या माने थे ऑक्साइड्स, पर जब ये H2S2O8 था दिस वाज बेसिकली पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे कैसे क्लियर हुआ यहाँ पे सल्फर क्या आ रहा है +7, तभी पक्का है सारे ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड नहीं है, एक हमारे पास पेरोक्साइड है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान कैसे हो गया, एक ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ पर एक पक्का सल्फर और इधर भी क्या आएगा सल्फर, क्योंकि H2S2O8 है। अब तुम में से कोई मुझे आगे बाकी का स्ट्रक्चर कंप्लीट करा सकता है H2S2O8? मुझे नहीं आ रहा। सर दोनों साइड OH आएगा सर एक। गुड, H था तो एक OH यहाँ पर आ गया और एक OH यहाँ पर आ गया, कितने ऑक्सीजन पिक्चर में आ गए सर 4। 4, कितने रह गए? हाँ जी कितने रह गए ऑक्सीजन शो करने? सर 8। 4 तो यूज में आ गए, 4 यूज में आ गए, टोटल क्या थे 8, 4 यूज में आ गए, 4 रह गए। अगर 4 रह गए थोड़ा सा लॉजिक है, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, बन गया स्ट्रक्चर। ठीक बेटा, ये स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें कंपटीशन में सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। अब क्लियर हुआ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना? बोल दो यस सर नो सर। यस सर। चलो गुड, अगर क्लियर है तो अगर ये क्लियर है अब ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी थी -2 -2 -1 -2 -1। अब इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या लें? -1 -1 और -1। अब काउंट करो 2 + 2 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 12 है, डिवाइड बाय क्या किया 2, तो पक्का यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास क्या आ गई +6।
क्लियर? तो बेटा ये तुम्हारे पेपर में स्ट्रक्चर्स ऐसे सबसे ज्यादा आए हैं। अब बताओ सबको क्लियर हुआ H2S2O8? हाँ जी सबको, अमन अभिनव यस सबको? सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा क्लियर? सर इन सारे स्ट्रक्चर्स में कोई एक डेफिनेट पैटर्न तो नहीं है, सारे डिफरेंट ही है, हमें याद तो करने ही पड़ेंगे सारे। हाँ बेटा देख, इसका तो आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े इसलिए मैंने लॉजिक दिया। जब मैंने आपके साथ H2SO4 किया, H2SO4 वहां पे सल्फर क्या आ गया था +6, मैंने मुझे कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे सारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। पर जैसे ही H2S2O8 पर गया, क्लियर, तो मैंने आपको लॉजिक दिया है। एक स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को रट्टा लगाएगा, एक स्टूडेंट देखा यहाँ पे सल्फर क्या आ रहा +7, तो खन्ना सर ने टिप दिया था यहाँ पर सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है। अगर सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है तो एक पेरोक्साइड है, तभी यहाँ पे एक बॉन्ड तो पेरोक्साइड का बनना ही बनना है। अब सल्फर कितने हैं 2, तो एक सल्फर और यहाँ पर सेकंड सल्फर आ गया। अब आगे खन्ना सर ने लॉजिक दे रखा था कि जितने हाइड्रोजन है H के O के साथ कंप्लीट कर दो, तो 2 OH कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन 4 आ गए, 4 रह गए, तो उनको डबल बॉन्ड O के बेस पे कंप्लीट कर दो। तो ऐसे ना बेटा आपको स्ट्रक्चर्स याद करने आसान हो जाएंगे, रट्टाफिकेशन नहीं रहेगी। जहां पर आपकी ऑक्सीजन स्टेट गलत आ रही है मींस वहां पे सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, पक्का है कोई ना कोई ऑक्सीजन वहां पर पेरोक्साइड है, बस O बॉन्ड शो करके वी कैन कंप्लीट आवर स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, इससे आपको रट्टाफिकेशन नहीं रहेगा। ठीक? यस सर। ठीक, चलो अगर ठीक है तो अब इस स्ट्रक्चर को भी अगर मैं रब कर दूं, अब मेरे पास लास्ट स्ट्रक्चर रह गया ड्रॉ करना, कौन सा? दैट वाज आवर H2SO5। क्लियर? तो H2SO5 को बेटा नाम क्या दे रखा था? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिखवाया था H2SO5। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी ऑक्सीजन रेट सल्फर की क्या आ रही है 8, क्योंकि आपने सारे ऑक्सीजन क्या ले लिया -2। तो हमें पक्का है यहाँ पर मैं गलत कर बैठा, यहाँ पे एक पेरोक्साइड का बॉन्ड है तो मैंने पेरोक्साइड का बॉन्ड बना दिया। अब सल्फर 2 नहीं है, मेरे पास सल्फर 1 है, कर दिया। पेरोक्साइड है तो यहाँ पे पक्का क्या आएगा, साथ में H आएगा। अब बाकी स्ट्रक्चर आप कंप्लीट कराओगे मुझे? सर एस के साथ OH बॉन्ड आएगा। गुड, क्योंकि एक H यहाँ पर आ गया, एक H अभी भी है, तो यहाँ पर OH आ गया। अब कितने ऑक्सीजन पिक्चर में आ गए, 1 2 3, टोटल कितने थे 5, 2 रह गए। अगर 2 रह गए तो डबल बॉन्ड O बन गया H2SO5 का भी स्ट्रक्चर। हाँ जी बेटा क्लियर? यस सर। अगर क्लियर है, अब ये क्या था -2 ये -1, ये भी -1, ये भी -1 और हाइड्रोजन क्या था +1। अब काउंट करो 2 4 5 6 7, -7 और +1 घूम फिर के आ गया -6। तो पक्का है सल्फर हैज गॉट ऑक्सीजन स्टेट +6। तो बेटा आपको ना एमसीक्यू के ये क्वेश्चंस बड़े कॉमन आते हैं। तो अभी तक जितना हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए, आपके साथ या तो था रिएक्शंस में आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर ऐसे फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आवर गिवन एलिमेंट इन गिवन स्पीसीज। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करनी आ सकती है कंपटीशन तक, सबसे आसान क्वेश्चन। अब बताओ बेटा यहाँ तक सबको टॉपिक क्लियर? यस सर। क्लियर? हाँ जी अभिनव, अब तो नहीं है कोई डाउट? अभिनव? हाँ जी, सिर्फ अभिनव से नहीं सबसे पूछ रहा हूँ, अब तो नहीं किसी को डाउट यहाँ पर कोई? बोल दो यस सर, नो सर। नो सर। चलो गुड, अगर यहाँ तक एक्सक्यूज क्लियर मी है, सर। क्लियर, चलो गुड बेटा। अब आगे पता सर क्या था? सर 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 हाँ जी हाँ जी। सर जैसे हमने तब ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले थे कंपाउंड्स के, हाँ जी सर एक तो हमने एक्स लिया था, बाकी दोनों उसकी वैल्यू हमें पता थी, हाँ जी। तो वो हमें कैसे पता? वो तो हमें आपने बताई थी ना। बेटा देख मैंने आपको टिप दिया था, अगर मेटल कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्सीजन के साथ, तो पक्का सारे ऑक्साइड्स है। क्लियर? सारे मेटल्स है ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्साइड, याद है फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सब पे ऑक्सीजन क्या होगा -2। क्लियर? वहां से मुझे ऑक्सीजन क्लियर है। हाइड्रोजन जब भी कंबाइन कर रहा है किसके साथ, फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, Cl के साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगर वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो पक्का है दैट विल बी +1। क्लियर? और अगर हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है मेटल्स के साथ, तो मेटल्स की छोटी क्लास है पढ़ा था प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम हाइड्राइड। तो देख जैसे मेरे पास ये आया Na और H, तो यहाँ पे पक्का है मेटल विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये +1 होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा -1।
यही तो आपको सारे टिप्स दे रहा था ताकि आपको ऑक्सीजन स्टेट्स कैलकुलेट करनी आसान हो जाए पेपर में। ठीक, यस सर। ये ऐसे ही देख, अब एक केस और लेता हूँ गंदा सा। अब मैंने आपके साथ लिया Na2O2, तो मुझे देख यहाँ पर डाउट आ सकता है कि यहाँ पे क्या होगा। सोडियम की आप बताओ +1 के और एक्स्ट्रा कोई है? सोडियम की सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन रेट है या कुछ और भी हो सकती है? +1 है ना, अगर +1 है तो मैंने यहाँ पे सोडियम को क्या कर दिया +1। अब तुम लोग बताओगे यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन रेट क्या आ रही है? -2। ध्यान से देख, गुड, -2 तक तो आप पहुंचे। अगर मैं यहाँ पर -2 ना लूं, मुझे नहीं पता क्या था, तो यहाँ पर सोडियम क्या आ रहा है मेरे पास +2, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है मेरे पास 2x, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर -1 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे पक्का जो ऑप्शन है ये किस फॉर्म में आ गया, पेरोक्साइड। मुझे यहाँ से कैसे क्लियर था, बिकॉज सोडियम हैज गॉट ओनली वन ऑक्सीडेशन रेट, सोडियम की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन रेट है, वो क्या थी +1, तो जिसकी मुझे ऑक्सीडेशन रेट कंफर्म है बेटा उसी को पुट कर दो, पुट करके दूसरी वैल्यू वी कैन फाइंड आउट इजीली। ठीक, यस सर। क्लियर, अब तो नहीं डाउट आएगा। ये No, किसने पूछा sir. था, ऋषिका? सर जिया। अच्छा जिया, अब जिया क्लियर हुआ। ये तो ना जो Yes, sir. तुझे ऑक्सीजन रेट फिर कंफर्म है कि ये है, उसकी वैल्यू पुट कर दूसरे की। इसे बेटा कंपटीशन में मैं खुद आपको अंडरलाइन करके दूंगा। तो अगर मैंने आपको पेपर में दिया है H2SO4, तो पक्का है मैं यहाँ पर सल्फर को अंडरलाइन करूंगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर पक्का किया -2। हम लोग जहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीजन रेट आएगी उन्हीं को पकड़ कर चलते हैं। ठीक, Yes, sir. अब बेटा इसके साथ ना बात, मैंने अब आपके साथ एक एग्जांपल लिखा रिएक्शन का, अब आप लोग मुझे सोचकर आंसर देना। मैंने यहाँ पर आपके साथ रिएक्शन लिखा है कॉपर, इसको कंबाइन किया फिर AgNO3, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया CuNO3 ट्वाइस, और साथ में क्या मिल गया ट्वाइस Ag। क्लियर, कॉपर को रेड किया ट्वाइस AgNO3, कॉपर नाइट्रेट और ट्वाइस Ag मिल गया। अब अगर इसे मैं रिएक्शन को ब्रेकअप करता स्टेप्स में, तो ट्वाइस यहाँ पे पक्का है Ag+ और साथ में क्या ट्वाइस NO3-। इधर मुझे क्या मिल रहा है कॉपर 2+ और साथ में क्या मिल रहा है ट्वाइस NO3- और साथ में क्या मिल रहा है ट्वाइस Ag। अब यहाँ पे नाइट्रेट आयंस के आगे कॉमन, तो रिएक्शन घूम फिर के रह गया Cu combines with Ag+ to give us formation of Cu2+ और साथ में क्या आ गया ट्वाइस Ag। अब बेटा जल्दी मत करना, मुझे सोचकर आंसर दो, कॉपर यहाँ पर एक्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो Reducing एक बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग, एक बोल रहा है रिड्यूसिंग। कॉपर से किस में गए, कॉपर 2+, ऑक्सीडेशन रेट क्या की इंक्रीज, अगर इंक्रीज है तो याद है यहाँ पे अगर इंक्रीज है तो ये अंडर को क्या कर रहा था ऑक्सीडेशन, जो चीज ऑक्सीडाइज होती है दैट एक्ट्स एज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर Ag+ किसमें जा रहा है, सिल्वर, डिक्रीज, डिक्रीज है तो ये रिडक्शन, सो हियर Ag+ वाज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ बेटा सबको क्लियर रहेगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? Yes, sir. हाँ जी बेटा क्लियर, यस सर। क्लियर, अगर क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक टिपिकल से आपके साथ एग्जांपल्स ले रहा था, ये आपके CBSE में और कंपटीशन में पेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड वी हैव टू सॉर्ट देम आउट वेदर दीस आर एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और बोथ। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके साथ एक एग्जांपल लिखा SO2 और एक मैंने आपके साथ लिखा H2S। मुझे ध्यान था SO2 acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ, ये दोनों एक्ट करता है। जो H2S है this only acts as our reducing agent, ये सिर्फ एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन में ना ऐसे पेयर्स आते हैं, पेयर्स में हमें सॉर्ट आउट करना होता है whether these are acting as both और whether these are acting as only oxidizing और only reducing agent। तो देखो अगर मैं रेक्टिफिकेशन करूंगा आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तुम लोग मुझे बताओगे सल्फर की 10th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे, 10th क्लास में सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 286 सर 288। तो क्या लिखते थे आप 286। अब देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। बेटा अब ये ध्यान से समझना, ये बुक्स में नहीं समझ आएगा। यहाँ पे 286 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो दैट मींस सल्फर कैन हैव ऑक्सीडेशन रेट -2।
यहाँ क्या होता है, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो दिस कैन वेरी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 टू +6। मानते हो सभी कि सल्फर कैन वेरी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 से लेकर +6 वेरी कर सकता है। सबको क्लियर यहाँ तक? हाँ जी बेटा, और क्लियर? फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का। बेटा मैं यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख, जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो यहाँ पर देख सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है -2। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट करो क्या आ रही है +4। आपने बेटा जो पाई डबल बॉन्ड का कंसेप्ट किया वो हमारे पास एस में नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर? एस कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। ये हम लोग 11th क्लास में नहीं 12th में करेंगे। एक O2 होता है, एक हमारे पास क्या होता है S8। सल्फर कभी भी बेटा आपस में डबल बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि सल्फर का साइज क्या था, बड़ा है। अगर साइज बड़ा है तो पहला बॉन्ड तो बन गया, इसमें साइडवेज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट एज पाई बॉन्ड बट सल्फर विल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। सल्फर सल्फर के साथ पाई बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि पहले ओवरलैप के बाद इसका साइज बड़ा है, इसमें पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ही नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना, सल्फर कैन वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -2 टू +6। अगर ये -2 से +6 वेरी कर सकता है तो बेटा तुम लोग मेरे साथ इन क्वेश्चन को ऐसे करना। सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। अगर सल्फर यहाँ पर +4 है तो देखो ये +4 से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है अप टू +6। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर सकता है अप टू -2। तो तुम लोग बताओ बेटा, अगर सल्फर +4 से जा रहा है +6, इट वाज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Sir, oxidation. ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन था तो दैट मींस दिस वाज हियर, दिस वाज एक्टिंग एज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही सल्फर +4 से क्या चल सकता है, -2 डिक्रीज, तो रिडक्शन। तो दैट मींस हियर SO2 इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा अगर आपने ऐसे ना मेरे साथ ये ग्राफ बनाने शुरू कर दिए, ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। कैसे? अब यहाँ पे सल्फर क्या बैठा है, -2। अब -2 से ये ऊपर तो जा सकता है, कहां पर, सल्फर +6। तो दैट मींस यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन एंड हियर दिस वाज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब सल्फर -2 से नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाज -2। अब ये नीचे नहीं जा सकता, अब सिर्फ ये ऊपर। अगर ऊपर है तो ऑक्सीडेशन, तो दिस कैन ओनली एक्ट एज आवर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा जब मैं भी नया नया पढ़ाता था ना, मैं लेक्चर में इनके एग्जांपल्स क्रैम करते थे। एग्जांपल्स हम लोग 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, पेपर में पता नहीं कौन सा केस है। तो जब भी ऐसे केसेस आए तो तुम लोग क्या करो, बस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कहां से कहां तक वेरी कर रही है। अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है तो दैट मींस दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर वो एक ही साइड जा सकता है, ऊपर है तो ऑक्सीडेशन, तो दिस विल ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर सिर्फ नीचे है तो रिडक्शन, दिस विल ओनली एक्ट एज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी भी अगर किसी को डाउट है, एक और एग्जांपल पकड़े, H2SO4। क्लियर? अब तुम लोग बताओ, H2SO4 में सल्फर क्या था, +6। अगर सल्फर +6 है, अब जा सकता है ऊपर? हाँ जी बेटा, No, sir. नहीं ना, अब नहीं जा ऊपर नहीं। सकता। अब सल्फर सिर्फ नीचे ही आ सकता है, -2। अगर सल्फर -2 आ सकता है तो रिडक्शन, तो दैट मींस हियर दिस कैन ओनली एक्ट एज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये सिर्फ क्या एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा अब अगर मैं पेपर में आपको क्वेश्चन डाल दूं SO2, साथ में डाल दूं H2S और साथ में डाल दूं H2SO4, SO2, H2S और H2SO4, अब तुम लोग बताओगे बेटा, जब मैंने ये 3 एग्जांपल लिखे, क्लियर, पेपर में आ गया फाइंड ऑड केस आउट, फाइंड ऑड केस आउट। तो दिस वाज ओनली एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वाज ओनली ऑक्सीडाइजिंग, दिस वाज एक्टिंग एज बोथ। अगर बोथ है तो दैट मींस SO2 वाज एक्टिंग एज ऑड केस, क्योंकि बाकी तो या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या रिड्यूसिंग, ये दोनों अंडरगो कर रहा है। तो दिस वाज आवर ऑड केस आउट। ऐसे बेटा कंपटीशन में एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ मत करो, बस उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखकर व्हाट इज द रेंज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहीं से हमें क्लियर होगा दैट आवर गिवन कंपाउंड विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट और बोथ। क्लियर? अब भी अगर किसी को डाउट है, ये लिख लिया और एग्जांपल पकड़े इसके 3-4। सर एक बार लिख लेते हैं सर। हाँ ये लिख लो क्योंकि इनमें नहीं तो डाउट्स रहेंगे। तब तक जो बाकी स्टूडेंट है तुम लोग एक बार ट्राई करो। मैंने एक आपको दिया H3PO4, एक मैंने आपको दिया H3PO2, H3PO4 और एक देना H3PO2। तुम लोग तब तक यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करो, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो।
कर दूं बेटा आप? सर 1 मिनट। हाँ जी लिख लो लिख लो। हाँ जी कर दूं ना? यस सर। सबने लिख लिया? कोई रहता तो नहीं अभी? हाँ जी। अब बेटा आप बताओ मुझे, मैंने इसके बाद एक और एग्जांपल पकड़ा है, इसे भी इकट्ठा करेंगे, फिर नेक्स्ट तुम लोग मुझे बताना। क्लियर? अब मैंने आपके साथ यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे, एक H3PO4 और एक आपके साथ लिखा H3PO2। यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन मुझे तो ध्यान में आती है +5। आप बताओगे यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन रेट क्या होगी? +1। चलो गुड, क्योंकि -4 और +3 -1, तो यहाँ पे पक्का फास्फोरस +1 आ गया। अब बेटा मुझे नहीं समझ आ रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे, रिड्यूसिंग करेंगे या दोनों करेंगे? तो तुम लोग 10th क्लास में बताओ फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे? हाँ जी बेटा क्या लिखते थे फास्फोरस कॉन्फ़िगरेशन? 15 था इसका एटॉमिक नंबर। 285 सर 285 5। अगर 285 है, गुड। तो अब आप बताओगे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन रेट कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? -3 +5। गुड, क्योंकि 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था -3, या फिर क्या था ये पांचों के पांचों क्या करते हैं लूज, तो -3 से लेकर +5। क्योंकि बेटा तुम्हें ना स्कूल में या बाकी टीचर्स ये चीजें क्लियर नहीं करते, वो तुम्हें रट्टा लगवाते हैं यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट यहाँ से यहाँ। मैंने आपको लॉजिक दे दिया, मुझे खुद नहीं पता। क्लियर? मेरा खुद पढ़ाई में बुरा हाल है। मैं क्या करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखा 5 है, तो तुम्हें से याद है स्टार्टिंग में शायद जिया नहीं पूछा था खन्ना सर ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस क्या है? तो बेटा 10th क्लास में आप जब 5 लिखते थे, इसकी वैलेंसी क्या लेते थे हम लोग? 3, 8 माइनस करते थे, जब भी 4 से ज्यादा है 8 माइनस करते थे। अब थोड़ा सा मुझे लॉजिक मिला, 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था, तो -3, या पांचों के पांचों क्या करते हैं लूज, तो कैन वेरी फ्रॉम -3 टू +5। तो अगर इसकी ऑक्सीजन रेट वेरी कर सकती है -3 से लेकर +5। अब आप बताओ बेटा, मैं यहाँ पर आपके साथ ड्रॉ कर रहा था फास्फोरस पहले केस में, मेरे पास क्या +5 जा सकता है ऊपर, -3 तक जाएगा है ना? गुड। अब ये सिर्फ नीचे आ सकता है, अगर नीचे आ रिडक्शन। सकता है तो क्या था? रिडक्शन। तो दिस कैन ओनली एक्ट एज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। अब तुम लोग यहाँ पे फास्फोरस क्या बैठा है +1, अब ये +1 से कहाँ जा सकता है? अप टू +5। ऐसे ये कहाँ तक जा सकता है? अप टू -3। तो that means this can act as oxidizing agent as well as this can act as our reducing agent। अब बेटा बताओ सबको, क्योंकि देखो तुम्हारे पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर नहीं आने, तुम्हें एमसीक्यू में ऐसे पेयर्स आएंगे, बस तुम क्या ये टेबल सा बना लो मेरे साथ। टेबल बनाया और सिंपल सी वर्डिंग ध्यान रहेगी, और कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन रेट। जहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है, पक्का है दैट सब्सटेंस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। पर अगर एक ही साइड जा रहा है तो या तो वो ऑक्सीडाइजिंग या दिस विल एक्ट एज आवर रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। अब बताओ बेटा सबको यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर? यस सर। क्लियर? चलो गुड, कर दो इसे अब। हाँ जी कर दो अब। यस सर। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट जो लिख रहा था ना, अब सोचकर करना, ये नेक्स्ट केस हमारा 12th क्लास में आएंगे एसिड के एसिडिक सम के कंसेप्ट। अभी बस तुम्हारे इनके कंसेप्ट है ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-। क्लियर? ClO-, O2-, O3- और O4-। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे सारे ऑक्सीजन के बेस पे ही है, तो तुम लोग बताओगे यहाँ पर क्लोरीन की, मुझे इन सब में ऑक्सीजन स्टेट बताओगे क्या क्या आ रही है, या क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? क्लोरीन कैन वेरी इट्स ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट? हम -1 और +7। गुड, ये किसने आंसर दिया है? सर विनायक। चल विनायक। तो बेटा मुझे ये बताओ मेरी क्लास ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? तुम सबको समझ आ रही चीजें और लेक्चर मेरे प्रॉपर मिल रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम लोग क्लासेस ऑफलाइन भी करेंगे, नहीं तो देखो मैं भी खुद बड़ी टेंशन में हूँ
कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं, पर मुझे खुशी मिलती है जब तुम लोग मुझे साथ साथ आंसर कर रहे हो और सारे लेक्चर तुम्हें प्रॉपर मिल रहे हैं। और डाउट्स के लिए भी मैं अब तुम्हें कहीं ना कहीं बुलाना शुरू कर लूंगा, तो टेंशन फ्री रहो। तो गुड, तुम्हें से एक ने अभी मुझे कहा क्लोरीन का क्या था 10th क्लास में 287, तो ये -1 से लेकर +7 वेरी कर सकता है। अब तुम लोग कैलकुलेट करो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी गुड फ्रॉम -1 टू लेकर +7, ये वेरी करेगी -1 से लेकर +7। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या है। सर पहले वाले -2, -2, फिर ध्यान से देख, -1 फिर ध्यान से देख, सर +2। तुम लोग ना मुझे भगाने की तैयारी में हो। ClO-, मैंने आपको कहा था ये चार्ज ऐसे है, तो मुझे क्लोरीन की मालूम नहीं, ऑक्सीजन पक्का क्या था -2 है, तो x -2 = -1, तो -1 +2, तो यहाँ पर घूम फिर के ऑक्सीजन रेट क्या आ गई +1। आज पहला केस आया जहाँ पे क्लोरीन हैज गॉट +1, नहीं तो 10th क्लास तक आप लोग हर बार Cl पे क्या करते थे -1। आज पहला केस आया वेयर Cl कैन हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए बेटा 12th क्लास में ये कन्वर्ट हो जाएगा HClO, ये कन्वर्ट हो जाएगा HClO2, ये कन्वर्ट हो जाएगा HClO3, और ये लास्ट वाला कन्वर्ट हो जाएगा HClO4। ये हमारे एसिड्स आ जाएंगे 12th क्लास। 12th क्लास में ये एसिड्स आएंगे और इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आएंगे। अभी नहीं, अभी तो बस मुझे यहाँ पर इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी थी। अब कैलकुलेट करो बाकी। एक तो मैंने बता दी क्लोरीन फर्स्ट केस हैज गॉट +1, बाकियों में आप करो कैलकुलेट। सब +3 हाँ जी गुड, इसमें +3, सर +5 और +7। हाँ जी। अब बताओ बेटा सबकी ऑक्सीडेशन रेट्स आ रही हैं कि नहीं। हाँ जी बेटा, एक बार पहले वाला दोबारा बता दो। ये देख पहले केस में ClO क्या था माइनस है, अगर माइनस है तो ऑक्सीजन की पक्का क्या था -2, क्लोरीन की मुझे मालूम नहीं, तो अगर इनको ऐड करूं x -2 = -1, तो -1 +2, तो x की वैल्यू क्या आ गई +1। ठीक, ओके सर। जिसने पूछा था क्लियर, अगर क्लियर है। अब बेटा पेपर में अब मैं थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ रहा था, आप सारे सोचकर इकट्ठे आंसर देना। इनमें कौन सा आपको ऑड केस आउट लग रहा है या विच कैन एक्ट एज ओनली, इनमें बताना आप सोचकर, विच कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। हाँ जी ClO4। गुड बेटा, क्योंकि ClO4- में क्लोरीन क्या था +7, अब ये +7 से क्या आ सकता है -1 रिडक्शन, दिस कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो बाकी लिखी है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक्ट कर सकते हैं कि नहीं, मानते हो। यस सर। मानते हो, तो बेटा कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर तो ना हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, पर तुम्हें एक बार कंसेप्ट समझ आ जाए इनको मूव कैसे करना है। क्लियर, तो गुड। अब बताओ सबको क्लियर, या कोई एक स्टूडेंट मुझे फिर मैसेज तो नहीं कर देगा सर रिपीट करना। क्लियर, हाँ जी बेटा क्लियर सबको, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें कैसे मैंने फाइंड आउट किया ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। माइनस वाला एक बार सॉल्व करके दिखा दो। कौन सा, ये देख वाला पहला केस ही पकड़ते हैं। पहले केस में क्लोरीन क्या +1 है, अब ये ऑक्सीजन रेट कहां तक वेरी कर सकता था +7 तक, या फिर कहां जा सकता था -1 तक। तो देख +1 से अगर ये +7 जा रहा है तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हियर दिस विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये +1 से जा रहा है -1 डिक्रीज रिडक्शन, दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पक्का है दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। क्लियर, ऐसे एक और नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे क्लोरीन क्या बैठा है +3, अब +3 से पक्का है ये +7 भी जा सकता है और ये -1 भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर ये +3 से +7 गया तो पक्का है यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर रिडक्शन, तो हियर दिस इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा मैं भी नया नया पढ़ाता था ना, बड़ी टेंशन रहती थी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करने में, फिर धीरे धीरे मैंने देखा याद करने की जरूरत ही नहीं, बस इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और वो भी नहीं 11th की 10th की लिख लो। 10th के लिखते तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कहां से कहां तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी कर सकती हैं।
तो अब तुम लोग सोचकर आंसर देना। अगर मैंने अब आपको HCl दिया, मैं भूल गया यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेगा या बोथ। HCl will act as oxidizing agent, reducing agent or both. हाँ जी बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। गुड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन क्या बैठा -1। अगर क्लोरीन यहाँ पर -1 है, अब ये नीचे नहीं जा सकता है, ये सिर्फ ऊपर जा सकता है +7, तो ऑक्सीडेशन, तो दैट मींस दिस कैन ओनली एक्ट एज अवर रिड्यूसिंग एजेंट, ये सिर्फ यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर सकता है। अब बताओ बेटा, अभी तक के लेक्चर के बेस पे आइडेंटिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और साथ में आखिर में which will act as oxidizing agent, which will act as reducing agent or both, ये टॉपिक सबको क्लियर और इंटरेस्टिंग भी लगे कि नहीं, ये भी बताओ। हाँ जी, इंटरेस्टिंग लगे या नहीं? यस सर। यस सर। बोल दो, मेरा मन रखने के लिए बोल दो यस सर। यस सर। हाँ, ऐसे मेरा मन रखने के लिए बोल दिया करो यही चीजें। चलो बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर है, अब हमारे ना इस चैप्टर के रह गए 2 टॉपिक्स। एक रह गया बैलेंसिंग ऑफ दीज केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर 2 मेथड्स। हम लोग बेटा 2 मेथड फॉलो करते हैं बैलेंसिंग के लिए, एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बेटा जब मैं बिल्कुल नया पढ़ा रहा था ना, मैं भी प्रदीप की बुक में से इनकी बैलेंसिंग कराने बैठता था। तो बेटा जब प्रदीप में से बैलेंसिंग कराता था ना, सच बताऊं, वो लेक्चर मुझे सबसे गंदा और बड़ा मुश्किल लगता था समझाना, क्योंकि बुक में से लैंग्वेज पढ़कर मैं भी नया पढ़ाता था, तो मैं भी बुकिश लैंग्वेज बोल देता था, ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्योंकि मैं खुद ही डाउट में रहता था ये हो क्या रहा है। क्योंकि वहां पे क्या होता है बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम भी है और बेसिक भी है। अगर एसिडिक है तो वाटर को बैलेंस करने के अलग कंसेप्ट थे, बेसिक है तो वाटर को बैलेंस करने के अलग मेथड थे। तो मैं आपसे क्या करता था, जब मैं क्लास लेता था काफी साल पहले, तो मैं क्या करता था, तुम सबको कहता था चुप रहना, बोलना नहीं तो बीच में मैं भी भूल जाऊंगा। मैं यहाँ पे बॉक्सेस बनाता था, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन, उनके बॉक्सेस बनाकर उन्होंने फिर सबको रट्टे लगवाता था, आज ये है, आज ऐसे है, आज ऐसे है, और डाउट्स ही रहते थे। अब बेटा लास्ट ईयर से क्या हुआ, 2 या 3 साल से आपके मेडिकल के एंट्रेंस में ये पूरा बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आ रखा है, MCQ क्लियर। नहीं तो तुम्हारे CBSE के पेपर में पक्का है हर साल बैलेंसिंग जरूर आती है, और पता नहीं क्या है, मैं 6-7 एग्जाम्पल पकड़ता हूँ बेटा इनके, 6-7, तो सारे पेपर में इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने देखा ये 6-7 रिएक्शन हमारी सब जगह घूमती हैं दोनों मेथड्स में, एसिडिक मीडियम और बेसिक में। तो 17-18 रिएक्शंस हो जाती है जब हम लोग 6 रिएक्शंस को करते हैं। उन्हें करने से पहले आज एक सिंपल सा एग्जांपल है बैलेंसिंग का। सपोज पेपर में आपको बैलेंस आ रखा था सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, NaCl क्लियर। इस सेक्शन को देखो, यहाँ पर इस ने तो ऐसे बैलेंस करा दिया क्लियर। अब पेपर में ना इस सेक्शन को ऐसे बैलेंस नहीं, अगर मुझे बैलेंस करना था ऑन द बेसिस ऑफ अवर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑन द बेसिस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो तुम लोग बताओगे यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और बेटा ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, आज मैं अपना पहला एग्जांपल करूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, पहले में डाउट आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में, कहीं ना कहीं वो डाउट्स धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। अब तुम लोग बताओ यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +1 +2 सोडियम सर 0। शाबाश, ये कौन बोला 0? जिया। हाँ जिया। तो देख सोडियम, क्योंकि मैंने आपको पहला रूल ही लिखवाया था, मेटल्स इन देयर कॉमन फॉर्म, जो इनका कॉमन फॉर्म है, ऑक्सीडेशन रेट क्या थी, 0। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 0, 0, क्योंकि होमोडाइएटमिक स्पीसीज नहीं है। हाँ जी, होमोडाइएटमिक स्पीसीज है। अब यहाँ पर बताओ सोडियम की ऑक्सीडेशन रेट 1- सोडियम 1 +1 +1 और Cl क्या था, -1 क्लियर। तो बेटा हमारा पहला रूल यही होगा, जब भी बैलेंसिंग करेंगे, वी आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन गिवन स्पीसीज। अब जैसे ही कैलकुलेट किया, तुम लोग बताओ सोडियम 0 से क्या जा रहा है, +1। अब मैंने इस सेक्शन को अभी बैलेंस नहीं किया, पेपर में बस ये रिएक्शन था क्लियर। अब तुम लोग बताओ बेटा सोडियम 0 से जा रहा है +1, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन 0 से क्या जा रहा है, -1,
रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब बेटा इन दोनों स्टेप को अलग अलग लिखें। सोडियम यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Na+। क्लियर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 281। अब ये रह गया 28, तो साथ में इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकता था, यस सर। लिख सकते थे बेटा फर्स्ट सेक्शन ऐसे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये स्टेप पक्का है। ये स्टेप हमारे पास कौन सा था, दिस वाज आवर ऑक्सीडेशन स्टेप, ये मेरा ऑक्सीडेशन का स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में मेरे पास क्या हुआ, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, Cl-, है ना। ये क्लोरीन किसमें जा रहा है, Cl- में। यस सर। बेटा अब यहाँ पे क्लोरीन कितने थे, 2 है, जब यहाँ पे पक्का है मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे अब ना तुम्हारी बुक्स में कई साल पहले मैं इन चीजों को रट्टा लगाता था। अब देख मुझे यहाँ पर नहीं पता इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने या इधर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप बच्चों के साथ इक्वेशंस बनानी शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया इक्वल टू, इधर चार्ज कितना, +1, इधर चार्ज कितना आप है, कुछ 0। कह रहे हो? हाँ जी, हाँ बेटा। अब यहाँ पे चार्ज +1 और यहाँ पे चार्ज क्या है, 0। तो बेटा खन्ना सर को याद नहीं रहता था इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने हैं या इधर ऐड करने हैं। क्लियर, तो मैंने देखा यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन पक्का कहाँ पर आएंगे, इधर। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। अगर -1 आ रहा है तो बेटा माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट दिस वाज आवर नंबर। दैट मींस यहाँ पर पक्का क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कई साल पहले मैं ये टॉपिक ऐसे ही कराता था इक्वेशंस बनाकर, क्योंकि तुम्हारी बुक में ना वर्डिंग्स दे रखी है, मुझे वर्डिंग्स याद नहीं रहती। मुझे सिंपल सा कंसेप्ट याद था, इक्वल टू किया, यहाँ पे चार्ज किया +1, यहाँ पे चार्ज किया 0। तो बेटा एक साल मुझे क्या हुआ, मेरा स्टूडेंट वो लेक्चर प्रॉपर सुन रहा था, उसने क्या देखा, खन्ना सर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो या रिडक्शन। उसने मुझे क्या कहा, कहता खन्ना सर आप अपने रिएक्शंस को देखो, आप हर बार इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हो वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाई। क्लियर, कहता है इसलिए सर मुझे नहीं याद रहता ऑक्सीडेशन कहाँ पे, रिडक्शन कहाँ पे। इधर चार्ज 0 है, इधर चार्ज +1 है, तो पक्का है इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड ऑन दिस साइड, मेरे इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड होंगे। अगर इधर ऐड होंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, माइनस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही क्या था, नेगेटिव, तो 1। तो मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ऐसे ही बेटा देखो अगर यहाँ पर करूँ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे चार्ज क्या था, 0। अब बेटा देखो अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस पे हाथ रख दूं, Cl पे चार्ज कितना है, -1। -1। Cl है कितने, 2, तो यहाँ इधर चार्ज -2 आ गया, यस सर। -2 आ गया। अब तुम लोग बताओ बेटा मैं इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करूं या इस साइड। Cl2। 0 हाई वैल्यू है, अगर 0 हाई है तो x + 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। माइनस की याद करो, Yes. मैंने आपको कहा था कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा तुम्हारी बुक्स में ना पता नहीं क्या क्या उन्होंने वर्डिंग्स दे दी इन टर्म्स को रट्टा लगवाने के लिए, मुझे वो क्रैमिंग नहीं होती, मुझे बस लॉजिक क्लियर है। अब जैसे ही ये आया, अब अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड अप करूं, तो देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऊपर है कई इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन को ऐड करके NaCl में। हाँ जी बेटा यहाँ पर है कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो दैट मींस अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं अगर इस सेक्शन को यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं, 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्वाइस सोडियम, साथ में मेरे पास क्या आ गया, Cl2। इधर ट्वाइस Na और इधर ट्वाइस Cl, मतलब इनको अगर मैं इकट्ठा कर दूं ट्वाइस NaCl, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन। हाँ जी बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये देखो मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ट्वाइस सोडियम और यहाँ पे ट्वाइस, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो गया हमारे पास। हाँ जी बेटा, Excuse me, sir. ये देखो यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इस सेक्शन को इसको रब भी कर दिया, लो इसे रब कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास ऊपर वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी मुझे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, बाहर। तो तुम लोग 10th क्लास में नहीं करते थे, x + y = 2, x + 2y = 2, इनको वैल्यूज से फाइंड करते थे। जब वैल्यूज फाइंड करने थे उसको यहाँ पर 3y कर दिया। क्लियर, तो क्या होता था, हम इसके y की वैल्यू फाइंड नहीं करते थे, माइनस करके ये कॉमन फैक्टर कट गए,
ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों तो क्या गए कट। अगर ये कट हो गए तो रिएक्शन में बचा क्या, ट्वाइस सोडियम, साथ में यहाँ पर क्या बचा Cl2, इधर क्या बचा ट्वाइस Na प्लस, साथ में क्या बचा ट्वाइस Cl नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ट्वाइस Na रिएक्शन Cl2 to give us formation of twice NaCl। ये बेटा मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी यहाँ पर। ये था बैलेंसिंग का सिंपल सा कंसेप्ट। सबको क्लियर हुआ या एक और एग्जांपल पकड़े? सर एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल पकड़े। पहले ये बताओ ये सबको क्लियर हुआ कैसे की थी बैलेंसिंग? एक्सक्यूज मी sir. सर, हाँ जी, सर हमारे पास इतना सिंपल मेथड है कि बस ऐसे ही हिट एंड ट्राई करके देख लो, हम इतना मुश्किल क्यों कर रहे हैं? बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मैं आपको ना एग्जांपल दे रहा हूँ 10th क्लास के बेस पे। बैलेंसिंग में ये नहीं आएगा, बैलेंसिंग में आएगा Cr2O7 2 माइनस रिएक्शन SO3 2 माइनस to give us formation of chromium +3 और साथ में SO4 2 माइनस। पेपर में ये रिएक्शंस इस फॉर्म में आएंगी, पेपर में ये रिएक्शंस इस फॉर्म में आएंगी। तो खन्ना सर का पढ़ाने का यही मेथड है, मैं सीधे टिपिकल एग्जांपल्स पे नहीं गया, पहले 10th के आसान केसेस पकड़े ताकि तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। पेपर में ये रिएक्शंस ऐसे आएंगी, इसमें अगर आप शायद कर लोगे हिट एंड ट्रायल, अगर मैं करने बैठ गया ना हिट एंड ट्रायल तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी, मैं नहीं बैलेंस कर पाऊंगा। तो बेटा यही मेरा पढ़ाने का मेथड था कि पहले आसान चीज से शुरू करो कि तुम्हें लगे खन्ना सर ये तो बड़ा आसान है, फिर ऐसे गंदे केसेस पे जाएंगे। ठीक है, ये किसने पूछा था? जिया। यस सर। आज जिया तू ना थोड़ा सा ठहर जा, क्योंकि तेरा आईसीएसई बोर्ड है तो तेरे दिमाग में ये चीजें आ जाती है, पर पेपर में ये आएंगी बैलेंसिंग, ये नहीं आएंगी जो कर रहे थे। ये तो जस्ट टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए है। ठीक, यस सर। करूँ एक और एग्जांपल अब इसका, कर दूं ना? रब मत करना। अच्छा लिख लो पहले, नहीं कर रहा अब, लिख लो पहले आप सारे इसको, तब तक एक बार और एक्सप्लेन कर दो। इसी को। यस सर। फिर ऐसा करते हैं, इसे रब कर देता हूँ, रब करके करते हैं पूरा दोबारा से, क्योंकि फिर नहीं तो सारी खिचड़ी बन जाएगी यहाँ पर। पेपर में ना तुम्हें आ गया इस सेक्शन को बैलेंस करना है, किसे? सोडियम को रेड किससे किया? Cl2, प्रोडक्ट क्या आ गया? NaCl। क्लियर? तो देखो बेटा यहाँ पे सोडियम 0 है, यहाँ पे सोडियम +1, ये 0 है, यहाँ पर ये क्या -1। तो एक स्टेप में मेरे पास क्या हो रहा है? सोडियम कन्वर्ट किस में हो रहा है? Na+। और एक स्टेप में मेरे पास क्या हो रहा है? Cl2, Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl-। ये दो स्टेप से हो रहे हैं बेटा। हाँ जी, ठीक। अगर ये बोले अब देखो बेटा मुझे तो रट्टा लगा था एक इलेक्ट्रॉन इधर आने, दो इलेक्ट्रॉन इधर आने, पेपर में तुम्हें नहीं आ रहा था, तो क्या करो इसकी इक्वेशन बना लो, इक्वल टू इधर टोटल चार्ज कितना है? +1, इधर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो खन्ना सर ने टिप दिया था जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो पक्का है इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। अगर इधर आएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। माइनस का सिग्निफिकेंस था, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था? नेगेटिव, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे चार्ज क्या? 0, 2 थे, तो पक्का यहाँ पर 2, तो एक Cl पे चार्ज -1 है, 2 पे चार्ज क्या हो गया? -2। तो here electrons will be added on this side। अगर इधर ऐड करेंगे तो कितने ऐड होंगे? -2। तो here electrons will be added -2। अगर -2 है तो पक्का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आगे 2। तो बेटा आपको ना ये जो चीजें मैं कर रहा था ये बुक्स में नहीं दी, ये चीजें तुम्हें बुक्स में नहीं दी। तुम्हारी बुक्स में तो सीधी ये रिएक्शन दे रखी है अकॉर्डिंग टू लॉजिक लिख दिया या अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो मैं ना नया नया पढ़ाता था तो ये कंसेप्टों में तो मैं खुद पागल हो जाता था कि क्या बोलूं यहाँ पर इनको कैसे बैलेंसिंग की। तो पता नहीं किसी लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते स्ट्राइक किया कि तुम लोग मैथ्स पे ही चलो, मैथ्स के बेस पे ये क्वेश्चंस करने आसान। अब क्या था, मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड अप करना है। अगर ऐड अप करना है मैंने ऊपर देखा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी नहीं है, तभी मुझे दोनों रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर यहाँ पर क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का है इस सेक्शन को अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट में है, 2 इलेक्ट्रॉन वेक्टर में, कॉमन कट आ गए, घूम फिर के रह क्या गया यहाँ पर? ट्वाइस सोडियम, और साथ में क्या रह गया यहाँ पर? Cl2। प्रोडक्ट में क्या घूम रहा है मेरे पास? ट्वाइस Na+, और साथ में क्या घूम रहा है? ट्वाइस Cl नेगेटिव। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता था ट्वाइस सोडियम लेट्स से Cl टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये था बेटा सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग आवर गिवन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन को मैंने सिंपल बैलेंस कर दिया। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये बैलेंसिंग का कंसेप्ट?
हाँ जी बेटा क्लियर, पक्का यस सर। क्लियर। अभी भी एक स्टूडेंट था जिसको अभी भी डाउट था, एक और एग्जांपल पकड़े ऐसे ही बैलेंसिंग का, सिंपल कर दूं इसे रफ? यस सर। हाँ जी लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बेटा देखो 11th क्लास में ये बैलेंसिंग है, 12th क्लास में पूरा चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर इनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं, 11th क्लास में जस्ट बैलेंसिंग ऑफ आवर केमिकल रिएक्शंस, सिर्फ हमारे पास यही कंसेप्ट है। तो अब इसके बाद एक एग्जांपल और पकड़ते हैं ताकि तुम सबको ये मेरे साथ क्लियर हो जाए। क्लियर? वो क्लियर करने के लिए क्या था, अब मैंने एक और एग्जांपल पकड़ा, सोडियम, इसको रेड किया सल्फर, प्रोडक्ट आ गया Na2S। पेपर में आ गया, इस सेक्शन को बैलेंस करना है। तो बेटा तुम लोग बताओगे यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या है? 0। 0. यहाँ पे दोनों क्या थे, 0 थे। यहाँ पे सोडियम की क्या है +1। है ना, गुड। सोडियम शुरू से क्या था, +1। एक सोडियम पर, इसलिए बेटा मैं ना हर बार नंबर पे हाथ रख देता हूँ। तो देखो सोडियम पे चार्ज क्या था, +1, कितने सोडियम है, 2। तो देखो यहाँ पे सोडियम पे क्या आ गया, +2। तो पक्का है सल्फर विल हैव ऑक्सीजन स्टेट -2 आएगी। हाँ जी बेटा Yes, sir. आएगा सल्फर यहाँ पर -2। हाँ जी बोल दो। यस। इसको x मान लिया, तो यहाँ पे +2 + x = 0। तो x = घूम फिर के मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पर, x = -2। अब तुम लोग बताओ, सोडियम गया, सोडियम +1, सल्फर गया 0 से -2, कौन सी चीज रिड्यूस, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज? Na ऑक्सीडाइज। सर Na ऑक्सीडाइज S रिड्यूस। अब देख रहे हो बेटा, जो तुम्हारे साथ 2 लेक्चर्स लिए थे बैलेंसिंग में, वो सारी चीजें इकट्ठी होके आनी स्टार्ट होगी, यस सर। है ना। यही था बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। पहले 2 लेक्चर सिर्फ हमारे बेसिक्स थे, अब हम लोग बेसिक्स को अप्लाई करने लगे। जैसे अप्लाई किया, ये ऑक्सीडेशन और यहाँ पर ये क्या, रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन के 2 स्टेप्स हो रहे हैं। एक स्टेप में मेरे पास सोडियम किसमें कन्वर्ट कर रहा है, Na+1, और ये कितनी है, ट्वाइस है। अगर यहाँ पे ये ट्वाइस है तो पक्का यहाँ पर भी ट्वाइस करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। हाँ जी बेटा। अब सल्फर का तुम लोग लिखो, यहाँ पे सल्फर क्या बैठा है, -2, यहाँ पे सल्फर क्या बैठा है, एज सच। ये 2 रिएक्शंस बन गई, यस सर। बन गई 2 रिएक्शंस। अगर 2 रिएक्शन बन गए, अब मुझे पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करूँ, कितने ऐड करूँ। ये =, का साइन, सोडियम क्या था, 0। तुम लोग बताओगे इस साइड हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, +2. एक सोडियम पे क्या है, +1, कितने सोडियम पे, 2। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, +2। अब तुम लोग बताओ इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड करूँ या Na+1, किसका ऐड करेंगे, Na+1. गुड। Na+1 में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं x, तो x घूम फिर के -2। तब यहाँ पे पक्का है कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यस सर। क्लियर। अब यहाँ पर चार्ज क्या, 0, यहाँ पे चार्ज क्या, -2। अब तुम लोग बताओ इस सेक्शन में कहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूं, दिस साइड या दिस साइड? रिएक्टेंट्स में ऐड करूं या प्रोडक्ट्स में? सर रिएक्टेंट्स में, तो रिएक्टेंट्स में कितने ऐड करूं, 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, क्लियर। हाँ जी बेटा सबको क्लियर, सबको क्लियर? हाँ जी क्लियर, अगर सर? क्लियर है हाँ जी। सर एक बार ये बता दो दोबारा कि मतलब ये पता कैसे चलता है कि रिएक्टेंट्स में करना है कि प्रोडक्ट्स में? बेटा अभी तो समझाया था, ठहर कर करता हूँ यहाँ पे ही, इसलिए मैं अभी आपको एक गंदा एग्जांपल कोई नहीं पकड़ा, सिर्फ आज इसी को क्लियर कर रहे थे। देख इधर चार्ज कितना आया, 0, इधर चार्ज कितना आया, +2। तो कहां पर ऑक्सीजन स्टेट आई है, इधर रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट्स में? प्रोडक्ट्स में आई। अगर प्रोडक्ट्स में आई है तो पक्का है इलेक्ट्रॉन्स इधर ही ऐड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड होंगे तो x क्या आ गया, -2। माइनस जरा सिग्निफाई कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज क्या, नेगेटिव। तो नंबर कितना है, 2। तो हियर वी ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। अब तुम लोग बताओ बेटा इस सेक्शन में सल्फर है और इधर क्या, -2।
तो इधर चार्ज आ गया -2, इधर चार्ज आ गया 0। अब कहाँ पे ऐड करूं, सर एस में। है ना, एस साइड। तो एक्स साइड ऐड करूं तो कितने ऐड करूं, -2। -2 मींस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्लियर, जिसने डाउट पूछा था? हाँ सर जी, क्लियर है। क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, रद्द। अब तुम लोग बताओ बेटा, दोनों रिएक्शंस को मैंने ऐड अप करना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है, 2 इधर है, मल्टीप्लाई करने की है जरूरत किसी रिएक्शन को? नो सर। नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ क्या हो गए, रूल आउट। अब इनको करो इकट्ठा, ट्वाइस सोडियम रिएक्ट्स विद सल्फर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, ट्वाइस Na+, साथ में क्या मिल रहा है, सल्फाइड। तो दैट मींस अगर इसको इकट्ठा कर दूं, ट्वाइस Na रिएक्ट्स विद सल्फर टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ Na2 और S। हो गया रिएक्शन बैलेंस यहाँ पर। अब बताओ बेटा, सबको रिएक्शन बैलेंसिंग का कांसेप्ट मेरे साथ क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर। अब तो नहीं कोई डाउट किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक को तो बता दो। इनके एग्जांपल्स की तो लाइन लगा लेंगे हम लोग। सर हाँ जी, सर लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है 2Na2S नहीं आएगा? हाँ बेटा, 2Na+S। देख यहाँ पे सर ये नहीं है वो। यहाँ पर S आ गया, इनको किया तो ट्वाइस Na और S को इकट्ठा कर दे, Na2S बन गया, सोडियम सल्फाइड। ठीक। सर वो पूछ रही है जो Na+ के आगे 2 है उसका क्या हुआ? कहाँ पे, ये देख यहाँ पे Na2 सर क्या हो दूसरी गया। साइड, प्रोडक्ट साइड। हाँ, प्रोडक्ट में देख ट्वाइस Na+ था, तो Na ट्वाइस कर दिया। Na देख यहाँ पे चार्ज +2, यहाँ पे भी सोडियम +2 घूम रहा। हाँ जी, ये देख ट्वाइस Na+ है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, Na ट्वाइस और सल्फर -2, क्योंकि सोडियम पे चार्ज किया +1, यहाँ पे सल्फर किया -2, वही आ गया। आप इसमें कैलकुलेट करो ना, Na2S, यहाँ पे सोडियम +1 आ रहा है और सल्फर क्या आ रहा है, -2। हाँ जी, क्लियर है बेटा? बता दो क्लियर के नहीं? नो सर। क्लियर है सर। क्या इसमें क्या डाउट आ रहा है, बता मुझे। सर वो 2Na कहाँ पे गया? 2 कहाँ पे गया? ये 2 जो था यहाँ पे, इधर नहीं आ गया Na2? सर वो तो S वाला -2 है, वो नीचे आया है। बेटा जी, ये देख यहाँ पर जो प्रोडक्ट घूम रहा है, ये था ना, कितने सोडियम है, 2+, और इसको ब्रेक कर, Na2S को ब्रेक कर, क्या क्या मिल रहा है इसको तोड़े अगर, Na+1 S2-। Na+1 और साथ में क्या मिल रहा है, सल्फर -2। सोडियम कितने हैं, 2, तो ये नहीं मिल रहा। क्लियर? यस सर। ओके सर। अब क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा, जो डाउट आ रही है दूर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में तो इनको हम लोग थोड़ा और आगे ले जाएंगे। ऐसे देख, अगर मैं यहाँ पर करूँ, चल जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अभी भी अगर डाउट था ना, मेरे पास यहाँ पर क्या है, Na2O। अगर मेरे पास Na2O है, तो यहाँ पे बताएंगे सोडियम प्लस और ऑक्साइड आयंस कितने कितने हैं। सोडियम +1 और ऑक्सीजन Na2 -2। है, तो यहाँ पर मेरे पास ट्वाइस सोडियम और O2- भी घूम रहा। ट्वाइस Na+ और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, 2-, वही कंसेप्ट था बस। अब तो क्लियर? यस सर। क्लियर, अब तो नहीं डाउट? हाँ जी, अब बताओ बेटा, आज मेरे साथ अभी रिएक्शन के बैलेंसिंग का एक आसान से एग्जांपल जो आपने 10th तक पढ़े थे, सबको क्लियर हुए? यस सर। क्लियर? यस सर। बेटा ऐसा करो, अभी ना मैं आपके जो डाउट्स देख रहा था तुम बच्चों के, तो अभी हम लोग बैलेंसिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तुम लोग मुझे एक और रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ पहले तो। अब बैलेंस क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर सल्फर क्या +4, यहाँ पे सल्फर क्या +6। तुम लोग बताओ मैं किस साइड इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करूं, +4 और +6, किस साइड इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? +2। हाँ जी, रिएक्शन में ऐड करूं या प्रोडक्ट्स में, मुझे नहीं पता। सर सर प्रोडक्ट में। +4, इधर चार्ज क्या था, +6 है, तो खन्ना सर ने आदत डाली थी जहाँ पे ऑक्सीजन रेट हाई है, तो x इज इक्वल टू +4 और -6 -2। पक्का यहाँ पर वी विल हैव टू ऐड
2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ बेटा, सबको बैलेंसिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हुआ? तो ये ना इक्वेशन बनाकर करना बड़ा आसान है। तो देखना बेटा, पहली जब हम लोग रिएक्शन बैलेंस करेंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा, और जब तक हम लोग थर्ड रिएक्शन में आएंगे तो तुम में से कुछ स्टूडेंट 3-3, 4-4 स्टेप में रिएक्शंस की बैलेंसिंग कर देते हो। बेटा वो कंपटीशन में काम आएगी। और जो मेरे अच्छे स्टूडेंट थे ना, वो हंसराज स्कूल के थे, एक बार स्टूडेंट मिले थे, तो उनके मैम ने उनके ना ये जब बैलेंसिंग उन्होंने की थी, तो उनके मैम ने इतनी वो खुश हुई थी स्टूडेंट आकर, कहती खन्ना सर मेरी मैम ने ना मेरी आंसर शीट को फोटोकॉपी करके रख लिया कि खन्ना सर ने ये बैलेंसिंग इतनी आसान कैसे कर दी, नहीं तो सबसे टफ थी ये बेटा बैलेंसिंग। तो देखो हम टीचर्स ना जल्दी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते, पर मुझे इतनी खुशी मिली जब उसके मैम ने उसकी फोटोकॉपी करके रख ली, ये बैलेंसिंग का मेथड बड़ा आसान है। तो वो मैम हंसराज में थे, अब पता नहीं कौन पढ़ा रहा है, पता नहीं, ये आपसे बात कर रहा हूँ 7-8 साल पहले। अब तो स्टूडेंट की मैरिज भी होगी और शायद वो स्टूडेंट पता नहीं बाहर ही कहीं सेटल्ड है। तो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है वो स्टूडेंट। तो साउथ इंडियन थी, वो गर्ल स्टूडेंट थी। तो वो उसने मुझे कहा था, इतना खुश थी ना, कहती खन्ना सर टीचर हैज केप्ट माय शीट आफ्टर गेटिंग इट फोटोकॉपी। तो अब बेटा अगर ये क्लियर है, एक और मुझे कर दो बैलेंसिंग, ताकि मुझे पक्का हो जाए कि अब इन बैलेंसिंग में आपको डाउट्स नहीं आएंगे। एक मैंने अब आपको दिया ट्वाइस क्रोमियम प्लस 3 और ट्वाइस क्रोमियम प्लस 6, ट्वाइस क्रोमियम प्लस 3 और ट्वाइस क्रोमियम प्लस 6। क्लियर? अब इसे बैलेंस कर दो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी एडेड ऑन विच साइड? Sir, 3 electrons on product side. प्रोडक्ट साइड। अब बेटा +6, अब ध्यान से देखो 3 नहीं है, तुम लोगों ने, मैंने इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ट्वाइस कर रखा है। आपका कंसेप्ट ठीक होता जब ये करता, सर +2 Sir, 6 होने चाहिए, 6 इसलिए बस मैंने कंफ्यूज किया था, ताकि मैं Six ना है आगे इसका। धीरे धीरे गुड। तो देखो इसमें 4 क्या +3, तो 2 पे 4 क्या आ गया +6, इसमें 4 क्या +6, तो 2 पे 4 क्या आ गया 12। क्लियर? तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या 12, तो पक्का इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड होंगे, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे 6 टू बैलेंस दिस रिएक्शन। हाँ, जो आप बेटा कह रहे थे गलत नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस सब में कॉमन निकाल दो, पर मैंने सिर्फ कहा था इसे बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए वी विल हैव टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ बेटा, सबको बैलेंसिंग का, आज मैंने कोई रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं कराई, मैंने सिर्फ बैलेंसिंग के स्टेप्स क्लियर किए। सबको क्लियर हुए कि नहीं? यस सर। यस ये सर। बेटा अब आज का लेक्चर भी ना मैं अभी बस 2-3 घंटे में आपको अपलोड कर दूंगा। इस लेक्चर को ध्यान से दोबारा चाहे देखना बैलेंसिंग का, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी बैलेंसिंग आवर दीज रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू बी यूज्ड। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनकी बैलेंसिंग के कांसेप्ट्स करेंगे। सबको क्लियर हुआ? बताओ कोई डाउट? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? यस सर। क्लियर? तो चलो इतना करो, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बैलेंसिंग। और बेटा एक साथ मम्मी पापा से कहना, काफी बच्चों ने तो फीस पे कर दी थी, एक दो के मम्मी पापा तो मुझे मिलके एलकेमिस्ट्री आ गए थे, वहां पे मिलकर पकड़ा गए। तो बेटा अभी मम्मी पापा से कहना, या तो फीस अकाउंट में या मुझे कहीं पे भी मिलकर फीस जरूर पकड़ा दें, ताकि मेरी भी गाड़ी चलती जाए। कह दोगे सभी? चलो ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू ओके बेटा, ओके जी, ओके ओके जी।